फैसल हंज तो पुलिस मुकाबले में मारा गया, लेकिन अपने खानदान को अजाब में मुब्तला कर गया। बहुत से लोग उसे हीरो बना रहे हैं। क्यों हीरो बनाया जा रहा है उसे? क्योंकि और फैसल हंज इस दुनिया में आए और पुलिस के साथ, अपने रियासती इदारों के साथ मुकाबला करे और उनके बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल करे। फैसल जट का अंजाम क्या हुआ, उसकी देखने वाली सूरत हाल नहीं थी। उसकी लाश को इस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से गाड़ी में डाला गया। ना सिर्फ उसको कत्ल किया गया, उसके साथ फंसी और उसका एक काम करने वाला 4 अफराद इस मुकाबले में मारे गए। जो तवील तरीन पुलिस मुकाबला हुआ गुजरात के शहर जो गांव है हंज में, इसमें असल सूरत हाल है क्या? हुसनैन उर्फ सनी का इसमें क्या किरदार है? सदाकत इनाम और फैसल हंज का झगड़ा कैसे हुआ? ये तमाम सूरत हाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आजकल बहुत चर्चा है कि गुजरात के इलाका जो एक नवाही गांव है हंज, वहां पर 17 घंटे का तवील तरीन पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें एक फैसल जट उर्फ फैजी जो बेदर्दी के साथ पुलिस ने मुकाबले के बाद उसे मार दिया। ना सिर्फ वो मारा गया बल्कि उसके 3 साथी भी साथ मारे गए, जिसमें एक 20 साल नौजवान फसी भी शामिल था, जो उसका रिश्तेदार ही है। एक उसका मुलाजिम था, जबकि एक और दोस्त उसका इसी मुकाबले में मारे गए। ये वारदात शुरू कहां से होती है, इस कहानी का आगाज कैसे होता है, आज के व्लॉग में बताएंगे। पिछले दिनों से जाती मसरूफियात की वजह से इस पर व्लॉग नहीं कर सका। आज कुछ तफसीलात जो हमारे सामने आई हैं वो पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि फैजी, जिसके घर वाले भी मानते हैं, जिसके रिश्तेदार गांव वाले भी ये मानते हैं कि फैजी जट मंशियात फरोश था और वो एक अरसा से मंशियात का धंधा करता चला रहा था। उसके 7 भाई बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 के करीब जो है वो बैरून मुल्क में है, जबकि ये 4 भाई यहां पर रिहाइश पजीर थे, जिसमें मजर पहलवान है, इरफान है, गुलफाम है और फैसल और फैजी जट था। ये फैजी जट इलाके में बहुत ही मशहूर मंशियात फरोश समझा जाता था। इसके साथ इसका राइट हैंड, जिसका नाम हुसनैन उर्फ सनी सामने आया है, वो इसके साथ मिलकर मंशियात का ये धंधा काफी अरसे से करता चला आ रहा था। हुसनैन उर्फ सनी ने कुछ अरसा कबल फैसल उर्फ फैजी को, अपने बॉस को छोड़ दिया और वो चला गया एक और जो इसी गांव का रिहायशी है, सदाकत इनाम, उस शख्स के पास उसकी सरपरस्ती में अपनी मंशियात का कारोबार परवान चढ़ाने लगा। अब फैसल और फैजी को यह मसला था कि उसका दस्तेराज, उसका दायना बाजू जो है वो मंशियात का कारोबार उसके साथ कर रहा था। अब उसने अपनी एक दुकान बना ली थी और सदाकत इनाम के साथ वो मिलकर ये काम कर रहा था। तो फैसल और फैजी को बहुत से लोग भड़काते भी थे। फसी नौजवान था, वो भी कहता था कि ये आपका नाम इस्तेमाल करता है, और ये भी जराए बताते हैं कि वो प्योर मंशियात, जैसे मंशियात फरोश मुख्तलिफ किस्म की मंशियात फरोख्त करते हैं, वो प्योर नहीं बल्कि उसमें मिलावट करके वो फरोख्त करता था। ये एक फैजी की तरफ से था कि उसको मेरा नाम इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि मशहूर और करिंदा तो ये फैजी का ही था। अब इससे सारा तनाज़ा शुरू होता है और तनाज़े का आगाज जो नई तफसीलात हम आपको बता रहे हैं कि फैजी फिर बिलाखिर हुसनैन और सनी को अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद उसे टॉर्चर किया जाता है, हब्से बेजा में रखा जाता है, और उसके अगवा के बाद पुलिस जो है, पुलिस के पास जाते हैं हुसनैन उर्फ सनी के घर वाले। फौरी तौर पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन फैजी तो काबू नहीं आता। लेकिन फसी जो इसका साथी है, नौजवान है, रिश्तेदार भी है, उसके बाप को पुलिस उठा के ले जाती है। इस दौरान इलाके के मौजूदीन, जो इलाके के बड़े होते हैं, वो भी फैजी के साथ राब्ते करते हैं, राब्ते बहाल होते हैं, और फैजी जाकर फिर हसनैन और सनी को इस गारंटी पर छोड़ता है कि ये उनका नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, खासतौर पर फैजी का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। और हसनैन और सनी अगवा होने के बाद, रिहाई के बाद, सीधा चला जाता है सदाकत इनाम के पास और जाकर बताता है, क्योंकि सदाकत इनाम की सरपरस्ती में था। सदाकत इनाम भी इस इलाके का डॉन था,
जिसका भी अंजाम बाद में हम आपको बताएंगे, उसका भी यही अंजाम हुआ। बहुत सी चीजें तो आप सुन चुके होंगे, लेकिन नई तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। वो जब सदाकत इनाम के पास और उसे जाके कहता है कि इस तरह से उसने मुझे अगवा किया, मुझे मारा, तुम्हें भी गालियां देता रहा, गलीज किस्म की जुबान इस्तेमाल करता रहा, सदाकत भी इसमें तैश में आ जाता है। उधर से वो ललकारा मारता है। ये हंज गांव में दोनों के डेरे और घर करीब करीब है। वहां से फैजी अपना असला लेकर निकलता है और सदाकत भी उसे ललकारा मारता है अपना असला लेकर, और इन दोनों के दरमियान अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब यह फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है तो 15 पर पुलिस को इतला दी जाती है। उस इतला पर फौरी तौर पर अलीट की पुलिस मौका पर पहुंचती है और फायरिंग दोनों तरफ से हो रही होती है, एक सदाकत इनाम की जानिब से और फैजी जट हंज, जो आजकल बड़ा ही टिकटॉक पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं कि हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। और उसका जो आखिरी डायलॉग है जिसमें वो कह रहा है कि मैंने जट ना आख्यो अगर मैं भज जावां, तो उसके बाद वो बेदर्दी के साथ मौत के मुंह में चला जाता है। ये सारा वाकया हो रहा होता है तो तारक अजीज नामी एक कांस्टेबल को फायर लगता है। उस फायर के बारे में ये मालूमात मसूल हुई है कि उससे बाजू पर फायर लगता है और वो शहीद हो जाता है, उसकी शहादत होती है। साथ ही साथ एक और कांस्टेबल है, उसे एक सीने पर फायर लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी जो है बड़ी होती है, वो उसे तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया जाता है, वो बच जाता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, मियाँ रियाज, वो मौजूद हैं। वो इस गांव में गए, उसकी वालिदा से मिले, उसके रिश्तेदारों से मिले, फैजी की अंदरूनी कहानी जानी। उसके 3 मासूम बच्चे हैं, उसकी एक बीवी है, वो क्या करता था, कैसे रहता था, ये भी तमाम तफसीलात हम इनके जुबानी आपको सुनाते हैं। मजीद हकायक इस केस में है क्या, वो इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, ये एक पुलिस मुकाबला जिसकी हर तरफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि एक जट ने जो ऑडियो आखिरी पैगाम दिया कि मैंने जट ना आख्यो, तो पुलिस वालों को ललकारा, और उसके बाद उसकी लाश जिस तरह देखने के काबिल नहीं थी, मैंने देखी कि उसके जिस्म की अंतड़ियां जो है वो बाहर आई हुई थी, उसको बम मार के मारा गया, गोलियां मारी गई। ये क्या करैक्टर था, क्या मालूमात मिली? आप जब उसके गांव में गए तो क्या कुछ देखने को मिला वहाँ पे? सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल हंज के गांव वालों को और उसके घर वालों को अगर एक चीज़ बची है ना, तो वो यही है कि जे भज गया तो जट ना आखी, बस आ जाओ मैं शहीद होने लगा, जे मैनू मारो, मार लो मैनू आके, बस यही कुछ बचा है। ज़ाहिर है कि सलमान भाई, बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है, बहुत बुरा। मनशियात फरोश तो वो था, ये डिनाई नहीं करते, उसके घर वाले भी मानते हैं, मगर ये पुलिस की वजह से ही मनशियात फरोश बना। पहले मनशियात का एडिक्टर था, मनशियात जो पीता था, इस्तेमाल करता था। उसके बाद आस्ता आस्ता इसने कहा कि मैं मनशियात अगर पीता हूं तो मैं साथ में सेल भी करके अपने हिस्से की बचा लिया करूंगा। फिर उसके साथ साथ पुलिस की पुष्ट पनाही के साथ ही ये बहुत बड़ा एक मनशियात फरोश बन जाता है। ठीक है। इसी के पास वो लड़का जो आपने बता दिया पहले, एक हसनैन उर्फ सनी, वो भी काम करता होता है, वो इसका करिंदा होता है, बेचता हुआ है, दस्ते रास्त जो होता है वही होता है। तो फिर कुछ ऐसा हादसा होता है कि जो हसनैन है वो छोड़ जाता है सनी, और जो हसनैन सनी है, हाँ, उसी गांव में सदाकत नाम का लड़का जो रहता है उसके पास चला जाता है। पुलिस को इसने ललकार दिया होता है कि भाई मैं मनशियात अब अगर सेल करूंगा तो मैंने कोई भी आपको मंथली वगैरह नहीं देनी, क्योंकि इसके घर वालों का बकौल, उसके घर वाले कहते हैं ये तो इल्जाम है ना, बाद में ये बाद की सारी बातें हैं। उसके घर वाले कहते रहे हैं कि हम लेके थाने में, कोटला थाने में भी गए हैं कि भाई हम हलफ देते हैं आज के बाद फैसल ये काम नहीं करेगा, वो मनशियात छोड़ना चाहता है। लेकिन मियाँ साहब, इसके लिए आप सीपीओ लेवल पे भी जा सकते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करने की नीयत करते हैं ना, तो फिर थानों में नहीं जाते। जो लोग पैसों की खातिर रिश्वत लेकर बिक जाते हो, उन्हीं के पास जाकर आप मुतालबा करेंगे मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो ये अच्छी बात नहीं। मतलब ऊपर जाते हैं। जब कोई फैसला ही कर ले, तो इस जोगा तो वो था, वो मनशियात फरोश भी था, उसके असर रसूख भी था, वो गांव का था, किसी एमपी एमएनए को पकड़ता कि मैं छड़ना चाहना है, पिंड चू पंचायत लवांदा, किसी सीपीओ को चला जाता। मतलब ये सारी बातें जो है ना, वो ठीक है, वो बाद में अपनी सफाई में कही जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसके हालात बताएं कि उसकी बीवी बच्चे वो क्या हैं, कितने हैं, कैसे सूरत हाल थी? 3 बच्चे हैं इसके, एक बीवी है नौजवान इसकी,
अब वो सारे इसके जो घर वाले हैं वो डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा कि अब हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। जो भाई हैं वो भी कोई भी मंजर यहाँ पे नहीं आया। 3 भाई तो पहले ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, वो पकड़े हुए हैं इन्हीं के केस में। FIR जो कत्ल किया गया ना, हाँ, तो बाकी भी अगर इधर होते पकड़े जाते पकड़े जाते मुल्क होते हैं। पर उन मुल्क का एक होता है कि भाई उनका बड़ा था, 2 भाई थे वहाँ घर में मौजूद थे, तो 2 बाहर होते हैं, टोटल 7 भाई हैं ये। अच्छा, उन्होंने भी पकड़ा जाना था। 3 बच्चे उसके हैं और बाकी सारे घर वाले उसके कज़न वगैरह जो भी हैं सब डरे और सहमे हुए हैं। असल में फैसल की जो मौत की वजह बनी है वो भी यही है कि जब कांस्टेबल शहीद हुआ है, उसके घर वालों ने कहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और उस गली में लाइटें लगी हुई हैं और CCTV कैमरे भी मौजूद थे। अगर पुलिस चाहती तो पता कर सकती थी कि किसकी गोली लगी है और किसकी गोली से कांस्टेबल शहीद हुआ है। शहीद होने के बाद फैसल का जो डेरा था उसको मस्मार कर दिया गया। जो उसके घर में तकरीबन 2 से 3 जो बहुएं हैं उनका जहेज था वहाँ पे। डेरे के बैक साइड पे उनका घर भी है, उसको भी जलाया गया। इसकी गाड़ी थी एक ब्रांड न्यू, उसको भी जला दिया गया। इसने सोचा कि अब पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं, कि मेरा घर भी जला दिया, डेरा भी जला दिया। एक इसके भाई ने रिसेंटली एक बिल्कुल अभी न्यू घर है उसका जो बना रहे हैं, अभी ज़ेर तमीर था, कि वो भी गिरा देंगे, वो भी तोड़ देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगी। फिर वहाँ पे अपने ही डेरे में जो मौजूद होता है, जब पुलिस घेरा डालती है इसे कि भाई हम आ गए हैं तो गिरफ्तारी दे दो, कि अगर हम मरे तो हम शहीद हो जाएंगे, अगर तुम मरे तो तुम शहीद नहीं होगे, तुम मनशियात फरोश हो, तुम तो जराइम पेशा लोग हो। फिर वो वहाँ पे कहता है कि रिश्वत लैन वाले शहीद नहीं होंगे। अगला अल्फाज मैं नहीं बोलूँगा कि मैं शहीद होने लगा, कि आ जाओ मैं शहीद होने लगा जे नसिया तो मैनू जट ना आके हो। फिर वहाँ पे मुसलसल 17 घंटे मुकाबला होता है और जैसा बताया जाता है कि असला की बहुत बड़ी वहाँ पे खैप थी, वो नहीं था। इसके पास एक क्लैशनकोव थी, बाकी लड़कों के पास भी थी, और जितने भी फायर हुए हैं बाहर से हुए हैं। मेरे ख्याल में वो खुदकुशी कर रहा था कि मैं मर जाऊँगा, मेरे घर वालों को ये तंग नहीं करेंगे, घर वालों को परेशान नहीं करेंगे, तो चलें जो भी होना है ठीक है। उसने कह दिया था कि मैं शहीद होने लगा जी आ जाओ, वो इसने ये कुछ किया सारा। फिर वो उनके घर जलाने के बाद वो पहले जला दिए गए थे, और जो उनके जानवर थे, मवेशी माल मवेशी थे, 100 के करीब था तकरीबन। वालदा क्या कहती है? वालदा कहती है कि मेरा बेटा बिल्कुल मनशियात फरोश था, बुराई थी, लेकिन था भी बहुत अच्छा। ठीक है, वो माँ के लिए हर बच्चा अच्छा होता है। माँ तो ये कहती, बीवी के भी लफाज यही हैं कि वो गांव के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा था, मेरे साथ भी बहुत अच्छा था, कि शायद कोई ऐसा शख्स मैंने ज़िंदगी में ना देखा हो जितना वो अच्छा अपने फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए था। मगर मनशियात, मैंने भी उसे सवाल किया था कि मनशियात फरोश था कि वो अच्छा तो ना हुआ, अगर वो कमाई करता है मनशियात की तो गरीबों में अगर बांट देता है तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। कितने लोगों के बच्चों के में जहर भी तो वो भर रहा है ना, भर रहा है। बिल्कुल, ये हमने सवाल किया था तो वो कह रहे थे कि पुलिस उसे पकड़ लेती, जब इतना टॉप का वो मनशियात फरोश था तो फिर पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों नहीं। ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। जो इलाके का SHO होता है उसकी मौजूदगी में अगर कोई जराइम हो रहा है तो उसे नहीं पकड़ रहा, ज़ाहिर है कि वो साथ में मुलव्वस है। साथ में मुलव्वस है। ये तमाम तफसीलात आपने देखी, जायजा लिया उस मौके पर जो मौके पे घर में गोलियां जो है बहुत सी लगी हुई थी, हजारों की तादाद में थी, ग्रेनेड वहां पे लगे हुए थे, ग्रेनेड लगे हुए थे। हेलीकॉप्टर भी हेलीकॉप्टर भी 2 वो भी इस्तेमाल हुए। नाजरीन, आपने तफसीलात सुनी, उसके घर से होके आए मियाँ रियाज, इन्होंने जाकर ना सिर्फ फैसल हंज की वालदा से मुलाकात की बल्कि उसके बीवी से भी मुलाकात की। उसके 3 मासूम बच्चे हैं जिनको वो बेयारो मददगार छोड़ गया, और एक सारी जिंदगी का उन पर यह भी एक दाग लग गया कि इन बच्चों का बाप पुलिस मुकाबले में मारा गया था और वो मंशियात फरोख्त करता था। अब वो 3 भाई जिसमें मजहर पहलवान है, इरफान है, गुलफाम है, इसके तीनों भाई पुलिस की हिरासत में, और पुलिस ने उन पर इसी के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, पुलिस मुकाबले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मजीद वो कितने साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं, इस खानदान का क्या बनता है, वो भी इनको भुगतना पड़ेगा। फिर अगले ही रोज पुलिस सदाकत इनाम को भी नहीं छोड़ती, जिसके साथ इसकी क्रॉस फायरिंग हो रही थी, इनका मुकाबला हो रहा था, आपस में फायरिंग हो रही थी दोनों ग्रुपों के दरमियान, जिसमें वो कांस्टेबल तारक अजीज को गोलियां लगी, उसे भी मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। तो बुराई का अंजाम नाज़रीन बुरा ही होता है। फैसल हंज को हीरो बनाकर पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह जरूर एक बड़ी बात है कि अगर हम इस तरह के करैक्टर्स को हीरो बनाकर पेश करेंगे तो आपके देखने वाले बच्चे, यहां पर देखने वाले नाजरीन, हर शख्स फैसल हंज बनना चाहेगा।
क्या फैसल हंज ठीक काम कर रहा था? वो मंशियात फरोख्त करता था और कई हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों के जिस्म में जहर, वो उन्हें जहर दे रहा था, वो उसे पीते थे। उसके बाद उनकी हालत क्या होती होगी, उनके घर वालों के लिए वो किस तरह से वबाले जान बने होंगे। और फिर वो मुकाबला कर रहा है पुलिस के साथ, 17 घंटे तक पुलिस मुकाबला कर रहा है। अपने इदारों के साथ मुकाबला करने वाले लोग क्या मुआशरे में रहते हैं? क्या इतनी देर जिंदा रहते हैं? लोग दिलेरी को, बहादुरी को बहुत पसंद करते हैं। हमें भी बहादुर लोग पसंद है, लेकिन बहादुरी वहां पर दिखाई जाती है। अपने इदारों के साथ बहादुरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर यह सोचना कि उसके खानदान का क्या बनेगा, कि अगर आप इस चीजों को प्रमोट करते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जो आपके पीछे बैठे हुए हैं? उन 3 मासूम बच्चों का क्या होगा? उसके भाइयों का क्या होगा? उसकी वालदा का इस वक्त क्या हाल है? और मजीद कितने सितम उन्हें इस मुआशरे में रहते हुए सहना होंगे? तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए। ये हमने आपको नई अपडेट्स दी। जो फैसल हंज का एक पुलिस मुकाबला हुआ और उस 17 घंटे के तवील तरीन मुकाबले के बाद फैसल हंज का क्या हाल हुआ। फैजी जट जिसका नाम था, और हंज गांव में वो बड़ा ही पॉपुलर और मशहूर था, और अब वो इस वक्त तकरीबन आधी दुनिया में मशहूर है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में। तो जट बरादरी उसके हक में बेशुमार रीलें भी बना रही हैं, अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं कि जट ना आख्यो, जट ना आख्यो। लेकिन इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने से पहले अंजाम ज़रूर देखना चाहिए कि फैसल हंज का, फैजी जट का अंजाम क्या हुआ। उसके साथ 3 और लोग मारे गए, और सदाकत इनाम भी नहीं बचा, उसको भी पुलिस ने मार दिया। और अब इस केस का इनके लिए तो कुछ नहीं होगा, इनके हक के लिए तो कोई आवाज़ें चाहे जितनी मर्जी बुलंद करता रहे, कुछ नहीं होगा। वो एक क्रिमिनल था, उसे पुलिस ने मार दिया। उनकी फायरिंग से एक कांस्टेबल शहीद हुआ जो दौरान ड्यूटी वहां पर पहुंचा था। तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या दे रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं, पैगाम क्या दे रहे हैं। क्या उन्हें इस तरह का क्रिमिनल बनना चाहिए? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने बच्चों को इस हालत में देख सकें जैसे उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा था? उसे इतनी बेदर्दी के साथ ना सिर्फ फायरिंग करके मारा गया था मुकाबले में, बल्कि हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल हुए थे। उसकी जो है बोटी बोटी बाहर को निकली हुई थी, उसकी लाश जो है वो देखने के हरगिज़ काबिल नहीं थी। तो इन चीज़ों को प्रमोट ना करें। इसमें जो भी मजीद हकाइक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।